आप लोग कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो क्योंकि आप लोग का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। पेड हो चुका है 23 को, 24 को, किसी का 25 को हो चुका है, किसी को लास्ट में 28, 29 को भी हुआ है। तो क्या उनका पेमेंट अब आएगा? किन्हीं का 10 दिन हुआ है, किन्हीं का 15 दिन हुआ है। तो आज इसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और आपका ये मैसेज मुश्किल से मैंने कम से कम कितना भी तो 100 मैसेज आ चुका है बस यही रिगार्डिंग कि मेरा पेड अभी तक बैंक में नहीं आया, पेड होने के बाद ही बैंक में नहीं आया, बैंक में गया था तो बैंक में क्या बोलना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। बैंक में जाके आपको क्या बोलना है इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो मैंने प्रॉपर डाला था। लेकिन अब मैसेज आप करते हो तो मैसेज में उतना लंबा टाइप में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैसेज आया है अभी फिलहाल कि मेरा पेड होने के बाद नहीं आया है तो अब क्या करना है, तो वो सारा मैसेज मैंने रीड तो कर लिया है। सबका रिप्लाई मैंने नहीं किया है क्योंकि 100 मैसेज से ज़्यादा मैसेज था। सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इतना था, ठीक है। वीडियो पे जो लेटेस्ट वीडियो मैंने डाला उसमें भी यही था और 3-4 वीडियो जो भी डाल रहा हूँ सब पे यही आ रहा है, सर मेरा जुलाई में पेड तो हो चुका 23 को लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या मुझे क्या करना होगा, क्या मैं दूसरा आईडी ओपन कर लूँ या इसको मैं दूसरा पे आउट सेटअप कर लूँ, बहुत तरह का ये इशू है। तो क्या करना है, गलती आप मत कीजिएगा। 3-4 गलतियां आप लोग जो बेसिक है, बेसिक गलतियां आप लोग करते हैं जिसके कारण से ये नहीं आता है। और हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जो रेगुलर मेरे व्यूअर हैं उनको पता है कि मैं क्या बोलता हूँ कि आपको हमेशा ये करना है, हर एक 2 दिन 4 दिन में ये चीज करना है। तो आप भी आप ध्यान से कान खोल के सुन लो क्योंकि ये आपको तभी हो पाएगा जब आप ये सुनोगे, वीडियो देखोगे पूरा, तभी आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो देखिए, पहला तो ये मैं बता दूं कि आपका बहुत सारा क्वेरी ये होता है कि सर मेरा इशू आ गया मुझे पता नहीं लगता। तो पहली बात ये ध्यान रखो कि आपको 2 से 3 दिन में कम से कम एक बार आपका ये सपोर्ट इनबॉक्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, मेल हो गया, ये तीनों चीज चेक करते रहना। कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैड एन इशू रिलेटेड टू पे आउट्स। तो ये 8 अगस्त को आया है, ठीक है। तो अब इस तरह का इशू अगर आ जाएगा तो आपका पेमेंट पेड होने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, पेड होने के बाद ही बैंक अकाउंट में नहीं आएगा और ऐसा हुआ है। तभी ये मैं स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ। किन्हीं का ये इशू था, ये आया था मेरे पास कि सर मेरे पास ये इशू आया है, अब मुझे क्या करना है और कैसे करना है, सब कुछ। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और दूसरा देखो, अब बहुत लोग का देखो पेड होने के बाद भी फेल हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पेड होने के बाद फेल हो जाता है। ये मैंने पहले भी लगाया था, ये स्क्रीनशॉट आपने ध्यान होगा, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि ये स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी यूज किया है और लगाया था। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव था, फिर से लगा रहा हूँ क्योंकि देखो अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। कुछ इशू है आपके पे आउट में तो अपडेट कर देना है। रीजन क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आपने बैंक ट्रांसफर कर लिया $25 वाला, तो अभी तो इसमें ज्यादा नहीं है, 488 है, इसमें ये इशू नहीं आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक एलिजिबल उतना नहीं होता है कि मान लो आपका $2000-4000 अगर आपका बन जाता है, आपने बैंक ट्रांसफर किया है, तो वो उस टाइम वो नहीं होता है क्योंकि उतना कैपेसिटी ही नहीं होता उस बैंक को कि उतना डॉलर आपका वो एक्सेप्ट कर सके। तो 400, 500, 1000, 2000 तक कोई इशू नहीं होता है, बैंक ट्रांसफर हो जाता है। तब उस केस में क्या होता है कि आप उसको अपडेट करके बैंक ट्रांसफर से वायर कर लो। बहुत लोग को ये पता नहीं है कि सर कितने डॉलर होंगे तब जाके मेरे पेमेंट आएंगे। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बहुत लोग नए भी आते हैं व्यूअर, क्योंकि मैं एनालिटिक्स में जाकर देखता हूँ अपना, तो उसमें पता लगता है कि नए भी हैं पुराने भी हैं। तो नए लोग का मैसेज आ रहा है कि सर कितने डॉलर में मेरा पेमेंट आएगा। तो बता दूं, अगर आपने $25 वाला सेट किया है बैंक ट्रांसफर, तो $25 होना चाहिए, वो भी एक मंथ में, ठीक है। जिस टाइम अपडेट होता है, मान लो कि अपडेट हो रहा है ये अगस्त में, सबका अपडेट हो चुका है 5 से 6 तक, 1 से लेकर 6 तक अपडेट हो जाता है। 12 से लेकर 14-15 तक उसका इनवॉइस जनरेट हो जाता है और फिर 23 से लेकर 26-27 तक उसका पेड हो जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट महीने में या अगले मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर तक सबको पेमेंट बैंक में मिल जाता है। तो आपका ध्यान रखना कि अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद 30-31 तक आपके 2 महीने 3 महीने मिला के भी अगर $25 बन जाते हैं तो 31 तक अगर कंप्लीट है तो 1 से लेकर 6 तक आपका अपडेट हो जाएगा, सारा का सारा ऐड होकर। अगर एक महीने में ही बन रहा है 25 तो वो भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक ट्रांसफर किया है, तो अगर आपने वायर किया है तो वायर ट्रांसफर में आपका मिनिमम $100 का थ्रेशोल्ड है, वो कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर होगा। वो एक महीने का बता दो। अब कुछ लोग कहना सर मेरा 2 महीने में $100 हुआ तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने क्या बोला, जिस टाइम अपडेट होता है, मान लो कि 1 तारीख से 6 तारीख तक, 5 तारीख तक अपडेट हो जाता है, तो उससे पहले 31 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए $100 या $25। अगर बैंक ट्रांसफर है तो, वायर ट्रांसफर है तो, दोनों मैंने बता दिया। तो उस तरह से जब अपडेट आपको करना है तो अपडेट के पहले आपको कंप्लीट करना होगा थ्रेशोल्ड। जैसे ही अपडेट हो जाता है 12 से लेकर 15 तक आपका उसमें इनवॉइस जनरेट हो जाता है, आपके मेल पे आ जाएगा। बहुत लोग का नहीं भी आता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 23 से पेड होना स्टार्ट हो जाता है, फिर महीने के उस पेड होने के बाद 7 दिन 10 दिन लगाता है और पेड हो जाता है। तो लेकिन बहुत लोग का इस बार पेड नहीं हो रहा। तो पेड नहीं होने का रीजन ये है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपना अलर्ट नहीं देख रहे हैं, सपोर्ट इनबॉक्स नहीं देख रहे हैं, उनमें इशू है।
तो जब तक वो सही नहीं करेंगे, अब बहुत का मैसेज ये आ रहा है, ऐड योर टैक्स इन्फो। आपको ध्यान होगा, आप अपने पेआउट में जाओगे, वो स्क्रीनशॉट मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे लगा दूं, लेकिन आप अपने पेआउट में जाओगे, जैसे ही पेआउट ओपन करोगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा ऐड योर टैक्स इन्फो टू गेट पेड। ठीक है, तो आपको 110% उसको पहले अपडेट करना होगा। बहुत लोग का ये भी कहना होगा कि सर मेरा तो पहले से अपडेटेड है और मेरा अर्निंग भी आ चुका है, तो फिर ऐसा क्यों? तो भाई फेसबुक का रिक्वायरमेंट है, जब तक ये पूरा नहीं करोगे तो नहीं आएगा। वो किस हिसाब से कर रहा है आपको मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि वो अब धीरे धीरे स्ट्रिक हो रहा है। आप अगर गलत तरीके से मान लो कि कुछ अपडेट उसने किया है तो आप फिर से डालोगे तो उसका फिर से अपडेट किया है तो वो फिर से फीड हो जाएगा। तो आपको करना होगा, और जिनका फेल्ड है उनको भी अपडेट करना होगा मेथड। अगर उनका ज्यादा डॉलर बनने के बाद फेल्ड हुआ है तो आपको वायर ट्रांसफर कर लो, अगर बैंक है तो। अगर वायर है तो फिर कोई और दिक्कत है उसको फिर से अपडेट कर लो। अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि आपको चेंज करना है, अपडेट करने का मतलब जैसे टैक्स इन्फो भी अपडेट करना है तो टैक्स इन्फो जो आपने पहले डाला था वो आपका सब कुछ सही है तो वही डालना है। ऐसा नहीं कि आपने अपना डाला है टैक्स इन्फो, बैंक इन्फो अपने भैया का डाल दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। आपने घर में अगर किसी का डाला है, अपने पापा का, अपने मम्मी का, तो सेम बैंक डिटेल, सेम टैक्स मतलब पैन कार्ड का डिटेल सब सेम होना चाहिए। अपडेट करने का मतलब आपको चेंज नहीं करना होता, उसी को अपडेट करना है। ठीक है, अगर सही है सब कुछ तो ठीक है। और ध्यान रखिएगा सब कुछ सेम होना चाहिए। अब अगर गलती करोगे, बैंक किसी और का, पैन किसी और का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और बहुत लोग का क्या होता है कि जैसे उनका प्योर एडमिन ही रिमूव हो जाता है, गलती से रिमूव उन्होंने कर दिया, ठीक है, चलो इसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद भी पेमेंट आपका तो आ चुका है, लेकिन अब जिनका जिनका टैक्स इन्फो बोल रहा है कि अपडेट कीजिए, प्योर अपडेट कीजिए, तब एडमिन ही आपने रिमूव कर दिया तो ये अपडेट होगा ही नहीं। ठीक है, और एक इशू मैं बता दूं यहाँ पे, 2-3 मैंने, हाँ एक इशू और है, जैसे 2-3 मैंने बता दिया। एक इशू और है, अगर आपके पेज में कोई भी पॉलिसी इशू आ गया तो उसके बिहाफ पे भी आपका वो पेड होने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपको वो सब भी सही करना है तब जाके आता है। बहुत तरह का रीजन होता है जो कि मैंने आज जो भी बताया आपको ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको सबसे पहले वो अपना सपोर्ट इनबॉक्स, मेल नोटिफिकेशन, जैसे ही कुछ अपडेट करने का है आप पेआउट में जाओ, उसको अपडेट करो। अगर आपने पेआउट में कुछ, क्या सबसे बड़ा रीजन क्या है, अभी मैंने 2-3 बंदों से बात किया, उनका जो स्विफ्ट कोड है वो गलत है। तो गलत कैसे हुआ? जैसे क्या होता है कि आप किसी छोटे सिटी में रहते हो तो वहाँ का मेन ब्रांच नहीं एक रहता है, मेन ब्रांच में अगर जाके पूछते हो तब तो सही है, लेकिन क्या करते हैं कि पूछने से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वो नेट पे सर्च करते हैं कि हाँ भाई एसबीआई का स्विफ्ट कोड क्या है, तो एसबीआई का स्विफ्ट कोड उसमें देखते हैं और वो 100% सही है ये गारंटी नहीं है, वो देखते हैं उसी को फिट कर देते हैं। अब बाद में जब पता लगता है, बैंक में जाके पता करते हैं तो स्विफ्ट कोड तो कुछ और है। तो उसी के कारण भी बहुत लोग का पेड होने के बाद भी बैंक में नहीं आया है। तो बैंक में नहीं आने का बहुत ज्यादा रीजन है, और स्विफ्ट कोड पे बहुत ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं कि सर मैंने सब डिटेल तो सही डाला है, जो बाद में चेक करते हैं तो स्विफ्ट कोड उसमें गलत होता है। तो स्विफ्ट कोड मैंने जब भी बोला है कि स्विफ्ट कोड आप जब भी लो तो बैंक से जाकर लो। अगर बैंक वाला मना करते हैं तो मैनेजर से मिलो, मैनेजर बोलता है कि भाई इस बैंक का नहीं है, तो मेन जो हेड ऑफिस होता है आपका, हेड ब्रांच होता है, मेन ब्रांच होता है, तो उससे वो टेलीफोनिक पूछ के बता देगा आपको। ठीक है, अगर वो नहीं बताता है तो आप खुद वहां पे जाओ, आप पता करो। एसबीआई का ऐसा नहीं कि एसबीआई का बहुत सारा सिटी में ब्रांच होता है, लेकिन एक हेड ब्रांच होता है जो उसका स्विफ्ट कोड होगा वही उन सब बैंकों का भी होगा, एसबीआई का। उसी तरह से केनरा बैंक, उसी तरह के यूको बैंक, जितना ही बैंक आप देख लो, तो हेड ब्रांच का जो होगा उस एरिया में, तो उसी का सब ब्रांच जो होता है उसका भी सब सेम होता है। तो वो ध्यान रखना, स्विफ्ट कोड कभी भी गलत मत डालना, उससे भी पेड होने के बाद भी नहीं आएगा। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, बहुत लोग कहना सर आज 8 तारीख हो गया, आज 9 तारीख हो गया, तो 8 तारीख हो गया, 7 तारीख हो गया, तो भाई गलती आपने किया है, आप चेक करो सही से, तब चेक करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये अपडेट देना था क्योंकि मैसेज इतना ज्यादा आ रहा था। मैसेज मैंने रीड किया, उस पर सारा जो भी क्वेरी था मैंने बता दिया। नए नए लोग हैं उनको ये दिक्कत हो रहा था कि कितना में अर्निंग आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी मैंने बता दिया। और जिनका पेड होने के बाद बैंक में नहीं आया वो भी मैंने बता दिया। तो चलिए, वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, वीडियो में तो कुछ भी समझ में आया होगा या समझ में नहीं भी आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया आपने जो बोला। और आप लोग ये मत सोचना कि मैंने वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है तो इसका मतलब मैंने आपका रीड नहीं किया। रीड कर लिया है तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, और बहुत लोग का अभी रीड किया है उन पे वीडियो अभी नहीं बनाया हूँ, कल परसों उसको भी डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग भी मैसेज आया है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सब के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। क्योंकि कमेंट में, मैसेज में उतना रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समझा नहीं पाऊंगा, इसमें मैं समझा पाता हूँ कि हाँ ये करो, आप ये करो। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।